हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के नियम के बारे में डिटेल रूप से पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल रूप से लिखा हुआ है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, क्योंकि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया जाता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। डू आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम खाता हूँ या क्या मैं आम खाती हूँ। आई का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए किया जाता है। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं। डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। डज हरी सिंग ए सॉन्ग, क्या हरी गाना गाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले डू या डज लगाया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया गया है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है। ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए लगा दिया गया है, जो पिछले क्लास में भी हम लोग बता दिए थे और इस क्लास में भी जान लें। और यहाँ पर इसी तरह से तीनों सेंटेंस को इसी तरह से बनाया गया है और यहाँ ए नहीं लगाया गया है। स्कूल भी काउंटेबल नाउन ही हुआ, लेकिन इसके पहले एक नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर टू लगाया हुआ है। गो के बाद टू लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ए नहीं लगाया गया है। अब इस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं डिटेल रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाए, इसका स्ट्रक्चर डिटेल रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है, ताकि आप लोग को लिखने में भी आसान हो, समझने में भी आसान हो। शॉर्ट में बताने में उतना समझ में नहीं आता, इसलिए डिटेल रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। डू नॉट आई ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाती हूँ या क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। हमको तो पता है कि आई का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों के लिए किया जाता है। डज नॉट सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। यहाँ पर सी है तो सी लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर होगा क्या वह गाना नहीं गाती है। और यदि यहाँ पर ही रहता तो हो जाता क्या वह गाना नहीं गाता है। डज नॉट ही सिंग ए सॉन्ग होता। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ गया है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।